हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है थर्ड सेमेस्टर, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वन जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो दोनों का हम लोग कंबाइन में देखेंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? क्या है? इट इज द एक्ट और द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी एंड ए नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी जिसे हम जानते हैं और अननोन क्वांटिटी जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जिसको मेजर करना है, जिस दोनों के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो अननोन क्वांटिटी को हम लोग मेजरंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है या एक एक्ट और रिजल्ट है कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी जिसको आपको मेजर करना है, और नोन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड जो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने का बहुत सारा मेथड है। आप मेजरमेंट करते हैं तो दो चीज आता है। एक आप देखते हैं नंबर होता है और एक यूनिट होता है। जैसे कि लेंथ आपको मेजर करना है, सपोज कीजिए इसका लेंथ मेजर करना है। तो लेंथ मेजर करना है तो क्या होगा? ये सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। तो केवल आप 10 लिखते हैं तो यहाँ से क्लियर नहीं होगा जो क्या है ये 10। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा और यूनिट भी होगा। मेजरमेंट में दो पार्ट होगा। रिजल्ट जब मेजरमेंट का आएगा तो दो आएगा, एक आपका न्यूमेरिकल डाटा और यूनिट। तो ये सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 क्या हो गया? न्यूमेरिकल डाटा, और सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया लेंथ का। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो दो तरह का मेथड होता है। पहला आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? दो मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली जो है मेजर करते हैं। जैसे करेंट को हम लोग मेजर करते हैं एमीटर की मदद से, वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर की मदद से, पावर को मेजर करते हैं वाट मीटर की मदद से। उसी तरह रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम मीटर की मदद से। या हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब आपका क्या है? डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड को फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाइड किए, डिफ्लेक्शन मेथड और कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। फिर इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, नल मेथड और डिफरेंशियल मेथड। नल मेथड में क्या होता है? जैसे कि नल मेथड का एग्जांपल हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? हम लोग नल पॉइंट पे डिफ्लेक्शन को नल पॉइंट पे रखते हैं और उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं। तीन आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू नोन रहेगा और चौथा अननोन रहेगा। और हम लोग नल मेथड का वहां पे जीरो पे डिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम लोग बीच में जीरो पे ले जाते हैं। जब डिफ्लेक्शन जीरो पे होता है तब हम उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो कंपैरिजन मेथड दो टाइप का हो गया, नल और डिफरेंशियल। अब हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? देखिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड्स, द अननोन क्वांटिटी मेजरंड। अननोन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरंड इज मेजर्ड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट विथ ए स्टैंडर्ड। डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली जो है अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं विदाउट कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड वैल्यू। हम लोग डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। सपोज कीजिए करंट मेजर करना है तो एमीटर की मदद से हम लोग करंट को डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। तो आपका डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल क्या हो गया? एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर। इससे हम लोग क्या है? डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे डायरेक्ट मेथड दो टाइप का होता है, डिफ्लेक्शन और कंपैरिजन मेथड। तो देखिए डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज मेजर्ड by the help of a measuring instrument having a calibrated scale indicating the quantity under measurement directly। हम लोग क्या करते हैं डिफ्लेक्शन मेथड में? डायरेक्टली जो है कैलिब्रेटेड स्केल पे हम लोग रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपका स्केल है, ये स्केल है, यहाँ पे पॉइंटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली
वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। जो कैलिब्रेटेड स्केल पे जो रीडिंग शो करेगा वो आपका क्या होगा, फाइनली वैल्यू हो जाएगा। डिफ्लेक्शन मेथड में पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जो है आपको बताता है कितना वैल्यू होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन मेथड। द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड बाय द कंपैरिजन विथ ए स्टैंडर्ड ऑफ द गिवन क्वांटिटी। कंपैरिजन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग अननोन क्वांटिटी जो मेजरंड है उसको कंपेयर करते हैं। तो ये आपको पोटेंशियोमीटर में होता है। पोटेंशियोमीटर में जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ से हम लोग अननोन ईएमएफ को कंपेयर करके निकालते हैं वैल्यू। तो इसका एग्जांपल क्या है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन ईएमएफ विथ नोन ईएमएफ। और कंपैरिजन मेथड का कहाँ पे यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर में। वहां पे हम लोग अननोन ईएमएफ को निकालते हैं नोन ईएमएफ के कंपैरिजन करके। नेक्स्ट कंपैरिजन मेथड जो है दो टाइप का होता है, नल मेथड और डिफरेंशियल मेथड। तो नल मेथड देखिए, द एक्शन ऑफ द अननोन क्वांटिटी अपॉन द इंस्ट्रूमेंट इज रिड्यूस टू जीरो बाय द काउंटर एक्शन ऑफ नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। नल मेथड में क्या होता है, जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो जीरो पे होता है, नल या जीरो पे डिफ्लेक्शन होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका नोन क्वांटिटी है, नोन है, और ये आपका अननोन है, ये अननोन क्वांटिटी है। तो जब डिफ्लेक्शन जो है आपको जीरो नल पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, मेजर्ड करेंगे। और नल मेथड का यूज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग नल मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द फंक्शनली रिलेटेड क्वांटिटी एंड देन कैलकुलेटिंग द डिजायर्ड क्वांटिटी रेदर देन मेजरिंग इट डायरेक्टली। हम लोग अननोन क्वांटिटी जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं इनडायरेक्टली, नाम से ही क्लियर है, इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या किए, एक एमीटर लगा दिए। एमीटर को हम लोग जो कंडक्टर है जिसको मेजर करना है उसको सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ पे एमीटर लगा दिए और कंडक्टर के पैरेलल में हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा दिए। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा जिसका मेजर करना है, और एमीटर सीरीज में। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट को मेजर कर लेंगे। ये एमीटर है, यहाँ से करंट मेजर करेंगे। ये वोल्ट मीटर है, यहाँ से वोल्टेज को मेजर करेंगे। और रेसिस्टेंस निकालना है तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे I। मीन्स इनडायरेक्टली हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर कर लिए। तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग वोल्टेज मेजर कर लिए, यहाँ से करंट मेजर कर लिए, और जो रिलेशन है V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, वहां से हम लोग R का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो ये आपका मेजरमेंट और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।